Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry by Sumiran. This is the NCERT series going on. This is chapter solutions of class 12th where we are doing in-text questions. Question number 3. Let's see what the question says. Calculate the molarity of each of the following solution. Question के further दो parts हैं. First part, 30 gram of cobalt nitrate CONO3 whole twice dot 6H2O in 4.3 liter of solution, and the second part is 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. करेक्ट. चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जो हमें कैलकुलेट करना है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे. सो मोलारिटी हमें कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले. नाउ व्हाट हैपन्स, जब हम फॉर्मूला पहले लिखते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि क्या हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है. उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. सो मोलारिटी का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. नाउ क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है एंड दैट टू इन लीटर्स. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 4.3 liters. Done. Now denominator is done. Now let's go back to number of moles of solute. Solute क्या है हमारे पास? कोबाल्ट नाइट्रेट with 6H2O. करेक्ट. इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स. कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, राइट. नाउ गिवन मास इज देयर इन द क्वेश्चन. हमें 30 ग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बट मोलर मास नहीं है. नो वरीज, मोलर मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. सो मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से. डॉट 6H2O. डन. कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 59 प्लस दो नाइट्रोजन है, सो 2 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन है इंटू 16 फॉर 1 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड 2 इंटू 1 फॉर हाइड्रोजन प्लस 16 फॉर ऑक्सीजन. दिस विल बिकम 59 प्लस 28 प्लस 96 प्लस 6 इंटू 18. And now this will come out to be 291 gram per mole. Correct? Now next, मोलर मास आ गया हमारे पास. गिवन मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट के. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास इज 30 ग्राम बाय 291. इसे जब डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 0.103. सो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए. नाउ मोलारिटी में रख देंगे इसे. मोलारिटी में हमें क्या करना था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. करेक्ट. यही फॉर्मूला हमने बिगनिंग में देखा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. And this is 0.103 divided by 4.3 and it will become 0.0239. So this is the answer. This marks the end of the first part. अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट. बी पार्ट को देखते हैं. बी पार्ट में भी हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है. मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक सोल्यूशन दिया गया है, 30 ml दिया है. किस सोल्यूशन का? 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन का. उस सोल्यूशन को क्या किया? 30 ml था पहले वो, अब उसको उसमें वाटर ऐड किया हमने और वो बना दिया हमने 500 ml. अगर अब हमने उसको 500 ml बना दिया, डाइल्यूट कर दिया है, तो उसकी मोलारिटी कितनी रहेगी? अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक ग्लास ऑफ वाटर है आपके पास जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट है.
आपने उसके अंदर क्या किया, आपने सॉल्ट ऐड नहीं किया, सॉल्ट अभी भी कांस्टेंट है, बस आपने वो 1 ग्लास ऑफ वाटर जो है अब वो एक पैन में यूज़ कर लिया और उस पैन में 500 ml वाटर है, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया, ओवरऑल जो वाटर था उसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई ऑटोमेटिकली, करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई। लेकिन हमने क्या किया, हमने सॉल्ट और ऐड नहीं किया है। सो व्हाट विल रिमेन सेम, ऐसे केसेस में रिमेन सेम रहता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब अमाउंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं मोल्स से, करेक्ट। सो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन किसके, H2SO4 के, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन H2SO4 के, करेक्ट। अब मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। वॉल्यूम देखते हैं हमें क्या वॉल्यूम यहाँ पे ml में दिया है, नहीं दिया है, वॉल्यूम सॉरी ml में दिया है, लीटर्स में नहीं दिया है, करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और वॉल्यूम यहाँ ml में है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम बाय 1000, कीपिंग इन माइंड कि वॉल्यूम हमने ml में लिया है, राइट। सो ये हो गया mv बाय 1000। व्हाट इज दिस, बिफोर डाइल्यूशन, एंड नेक्स्ट क्या हुआ, mv बाय 1000 एंड दिस विल बी आफ्टर डाइल्यूशन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। सो हम इसे लिख सकते हैं m1v1 बाय 1000 इज इक्वल्स टू m2v2 बाय 1000, करेक्ट। 1000 कैंसिल। बिफोर डाइल्यूशन क्वेश्चन में आते हैं। बिफोर डाइल्यूशन हमें मोलारिटी दी है 0.5 और वॉल्यूम दिया है 30 ml, बाद में वॉल्यूम हो गया 500 ml, करेक्ट। सो यहाँ लिखते हैं 30 वॉल्यूम, 0.5 मोलारिटी, 1000 तो कैंसिल कर दिया हमने, इज इक्वल्स टू सेकेंड मोलारिटी हमें निकालनी है डाइल्यूशन के बाद और वॉल्यूम है 500 ml, करेक्ट। सो m2 विल बिकम 30 इंटू 0.5 बाय 500, करेक्ट। कोई डाउट नहीं है इसमें यहाँ तक। और जब इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 कैंसिल, डेसिमल हटेगा, 0 नीचे आएगी, 3 इंटू 5 या 5 से 5 हम कैंसिल कर दें तो दिस विल बिकम 0.03 मोलर सॉल्यूशन। दिस इज द आंसर, करेक्ट। हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी, फर्स्ट हमें कभी भी कुछ कैलकुलेट करना है तो हम पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, दैट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है और क्या हमें और कैलकुलेट करना है फाइनल कैलकुलेशन से पहले। जैसे यहाँ हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ा। सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी कोई सोल्यूशन डाइल्यूट होता है तो उसके अंदर जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट इज़ मोल, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स पहले और बाद में सेम रहेंगे तो mv जो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, वो सेम रहेगा। सो m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 बन जाएगा, करेक्ट। सो दैट मार्क्स फॉर द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।